आज मैं बात करूंगा पटना का जो मोइनुल हक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसके बारे में। एक टूर्नामेंट उस पे होता है। यही कहता है बिहार के नेता के कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बिहार में नेताओं ने बिहार को लूट कर बर्बाद कर दिया, लूट खसोट कर खा गया। जानने से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम अभिषेक सिंह, आप देख रहे हैं अभ्या प्लेटफॉर्म। बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम में एक टूर्नामेंट होता है, जिस टूर्नामेंट के दौरान बिहार के नेताओं को इतना क्रिकेट खेलने वाले लोगों ने हंसते हैं, क्रिकेटरों ने, कि इन लोगों को बहुत ज्यादा शर्म आता है, बहुत ज्यादा। ये बिहार का जो ये पटना का जो मोइनुल हक स्टेडियम है, यह इंटरनेशनल स्टेडियम में शामिल होता है। बिहार में आज तक एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, लेकिन पटना का जो स्टेडियम है वो कहीं ना कहीं एक जो है इंटरनेशनल स्टेडियम में शामिल होता है, लेकिन उस टाइप के यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, उतना जगह नहीं है। और उतना जगह नहीं होने के कारण जो है यह स्टेडियम जो है इंटरनेशनल स्टेडियम, इन्होंने बताते हैं, बिहार का जो भी नेताएं हैं इन्होंने बताते हैं कि ये बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ पर अभी तक एक ही बार सिर्फ जो है क्रिकेट हुआ था, सिर्फ एक बार। उसके बाद दोबारा जो है पटना में उस ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेला गया। उस ग्राउंड का स्थिति इस प्रकार से है और इतना जर्जर स्थिति है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि आखिर राजधानी पटना में मोइनुल हक स्टेडियम को ऐसा नतीजा बिहार के नेताओं ने बनाकर रखे हैं। जरा गौर से देखिए, वहां जाकर उसका वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसको देखिए कि किस प्रकार से बिहार का एक इंटरनेशनल स्टेडियम में से आता है, एक राजधानी में है, और उस स्टेडियम के इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं मतलब कि इतना जर्जर स्थिति है, इतना जर्जर स्थिति है कि मैं नहीं बता सकता हूं, आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन यही हम बिहार के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आज से 30 साल पहले आप लोगों ने कहां थे। आज अगर किसी ने हंस कर चला गया, आपको बहुत खराब लगा, तो आज आप उसको वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाइएगा, ये बनाइएगा, वो बनाइएगा। यही अगर 30 साल पहले आप लोगों ने बनाए रहते तो शायद बिहार का आज स्थिति नहीं रहता। जरा सोचिए इस बात को कि आज तक बिहार में कितना इंटरनेशनल स्टेडियम है, कितना एयरपोर्ट है, ये आज आप लोग बताइए। और आप लोग खुद ध्यान में रखिए कि एक बिहार में अभी तक क्रिकेट जो है स्टेडियम एक भी अच्छा नहीं है। एक राजधानी पटना में था, उसका भी जर्जर स्थिति है। एयरपोर्ट भी नहीं है अच्छा ढंग से। अभी दरभंगा में एक बना है, पटना में है। कोई भी एयरपोर्ट आपका जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, उस प्रकार का जगह ही नहीं है आपके पास, वो व्यवस्था ही नहीं है। तो इतना पर तो बिहार सरकार अब तो समझ जाइए आप लोग, और यहां से भी बिहार को अच्छा बनाने के तो कोशिश कीजिए। हर राज्य के राजधानी से हमारे बिहार का राजधानी पटना 40 साल पीछे है। इसके पीछे रीजन क्या है? बिहार को लूट कर तो आप लोगों ने खाया है ना। तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, मैं इस ग्राउंड को इंटरनेशनल बनाऊंगा, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाऊंगा। इससे पहले आपका पापा मुख्यमंत्री थे, आपकी मम्मी मुख्यमंत्री थे। 15 साल तक बिहार में उन्होंने क्या किया आप जरा पूछिए, वो लोग अभी हैं। उसके बाद में हमारे नीतीश कुमार ने आए, इन्होंने जो है 2005 से लेकर 2010 तक के दशक में बहुत अच्छा काम किए थे। 10 के बाद जब से इन्होंने दारूबंदी के सोचे कि दारू बंद करना होगा, बिहार से नशा मुक्ति करना होगा, उसके बाद में बिहार को यह भी बर्बाद किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के डुबाने में सिर्फ और सिर्फ भाईचारा निभाने में आप दोनों को ही हाथ है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। क्योंकि 30 साल से मुख्यमंत्री आप ही लोग हैं। एक कुर्सी से वो कुर्सी, वो कुर्सी से वो कुर्सी, वो कुर्सी से वो कुर्सी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार को तो आप ही लोग न डुबा रहे हैं। जनता को जवाब देना होगा आपको कि आखिर बिहार में
क्यों नहीं है इंटरनेशनल स्टेडियम, क्यों नहीं है एयरपोर्ट, आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं अच्छा रोड है, क्यों नहीं अच्छा पुल पुलिया है, ये सबका जवाब आप नेताओं से लेगा और जनता को आपको जवाब देना होगा। बाकी मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।